Okay, today our topic is stakeholder. तो स्टेक होल्डर क्या होता है और ये किस चीज़ को रेफर करता है? मैं आपको कहता हूँ एक कंपनी है, वन कंपनी मिसाल तौर पे एक कंपनी है, या आसान मिसाल लेते हैं। हम इस वक्त जस्ट इमेजिन 10 लोग बैठे हुए हैं और हमारे पास एक ये जो है ना वो केक है लंबे वाला। तो मैंने क्या करना है, ये केक 10 लोगों में बांटना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके 10 हिस्से करूँगा, ठीक है। इसके पोर्शन करके एक एक सब में बांटूंगा बांटने। अच्छा, इसी तरह समझो कि हमारे घरों के अंदर जो है ना मिसाल के तौर पे 5 अफराद हैं, 5 पीपल। एक फादर आ गए, उनकी क्या जिम्मेदारी है? पैसे कमा के लाना। एक फादर आ गए, उनकी क्या जिम्मेदारी है? अर्न करना। एक अदद मदर आ गई, उनका क्या काम है? घर के काम करना। होम हो हाउस वाइफ इसलिए कहते हैं हमें। एक मिसाल के तौर पे ब्रदर आ गया, उसका क्या काम होगा? वो स्टडी करना, ठीक है। एक सिस्टर है मिसाल के तौर पे, उसका काम भी स्टडी लगा देते हैं, ठीक है। और एक अंकल साथ रहते हैं, जस्ट इमेजिन, ऐसे इमेजिनेशन करें। तो एक अंकल है, वो भी जो है ना वो वर्क करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। अभी छोटे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। तो दीज आर 5 पीपल जो कि एक फैमिली बना रहे हैं, और हर किसी का एक पर्टिकुलर टास्क है करने को, वो उसकी जिम्मेदारी है काम। अब ये कंप्लीटली कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे क्या है, एक अदद फैमिली है, ऐसे ही है जी। तो एक कंपनी, उसके अंदर लोग होंगे जिसकी हर किसी की अपनी अपनी एक काम होगा, जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उसने करना है। जस्ट लाइक 5 पीपल की एक फैमिली, जिसमें फादर का काम पैसे कमाना, मदर काम करके काम करना, ब्रदर काम स्टडी, सिस्टर स्टडी, अंकल भी काम कर। अब ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे होंगे तो हम कहेंगे फैमिली नॉर्मली चल रही। अंकल नहीं काम कर रहे तो हम कहेंगे फैमिली ख़राब चल रही है। सिस्टर नहीं पढ़ रही, ब्रदर नहीं पढ़ रहे तो हम कहेंगे फैमिली सही वर्क नहीं कर रही है। हम कहेंगे मदर नहीं काम कर रही तो घर खाना कैसे पकेगा। फादर कमा ही नहीं रहे, सिरे से नहीं कमा रहे, तो ये सारे ही ज़ीरो हो जाएंगे। यस, ठीक है। तो एक कंपनी, उसके अंदर इंडिविजुअल लोग, इंडिविजुअल टास्क वो परफॉर्म होने हैं, और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से परफॉर्म हो रहे हैं तो वो ओवरऑल वर्किंग स्मूथ होगी। इट मीन दैट के स्टेक होल्डर ऐसे पर्सन या ग्रुप को कहते हैं जिसकी वजह से सिस्टम इफेक्ट होता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली किसी भी लिहाज से हो सकता है। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कितने हज़ारों के हिसाब से एम्प्लॉय हैं, हर किसी की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी की अपनी अपनी एक टास्क है। अगर वो नहीं करता तो ओवरऑल कंपनी पे इफेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पर सारे काम सही कर रहे हैं लेकिन मार्केटिंग वाले लोग काम ही नहीं कर रहे सिरे से, तो बनाए हुए सॉफ्टवेयर किधर जाएंगे? क्या फ़ायदा होगा उनका? ठीक है, वो फेलियर की तरफ चले जाएंगे। अगर हम केस स्टडी करें, आज से कुछ साल पहले विंडोज़ फ़ोन आए थे। नोकिया नोकिया के विंडोज़ फ़ोन आए। नोकिया क्यों सिस्टम से, नोकिया तो टॉप पे था अपने दौर, क्यों सिस्टम से आउट हो गया? बिकॉज़ उनकी प्रोडक्टिविटी वीक हो गई थी। वो उस तरफ नहीं जा रहे थे जो कि असल डिमांड थी। वो आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो फेलियर का शिकार हो। मतलब टीम की वजह से या लोगों की वजह से सिस्टम पे इफ़ेक्ट आया। समझ आई इस बात की? क्लियर है? तो स्टेक होल्डर एम्प्लॉय भी हो सकती है या फिर बाहर से भी लोग हो सकते हैं। लाइक यूजर्स, व्हाट्सएप चला रहे हो तो आप क्या हो, व्हाट्सएप के यूजर हो, ठीक है। व्हाट्सएप बनाने वाले वो इसके एम्प्लॉयज में से आएंगे। क्लियर है? जी। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो लाइक एंड सबसे कीमती पर्सन एंड यूजर है, जो एक्चुअली जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी चीज़ों को, तो इसकी वजह से तो इफेक्ट होगा। ये यूज़ करेगा तो लोग बनाएंगे। यूज़र अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं कर रहा तो उसको बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनकी रिक्वेस्ट पे ये काम हो रहा है, या इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स की रिक्वेस्ट पे वो काम हो रहा है पर्टिकुलर, ठीक है, वो क्लाइंट्स आ जाते हैं, वो भी ज़रूरी हैं। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाते हैं, एक वो पर्सन चाहिए चाहिए जो कि हर चीज़ को
हैंडल कर रहा है बड़े तरीक़ेकार से, सिस्टमैटिक वे के अंदर। ठीक है? तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि ए टू ज़ेड हर चीज़ को मैनेज कर रहा होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मकान बन रहा हो, सारी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ठेकेदार। अगर कोई भी गड़बड़ हो, मकान मालिक ने किससे लड़ना है? ठेकेदार से लड़ना है, अभी तूने क्यों नहीं सही कराया? ठीक है? अगर कोई मिस्टेक होती है तो क्लाइंट प्लीज़ इससे लड़ेगा कि हाँ भाई तुमने क्यों नहीं सही उस काम मैनेज करवाया आगे। मैनेजर का मतलब ए टू ज़ेड ऑर्गेनाइज़ करवाना। ये मेन बंदे जो जड़ हैं इसकी डेवलपर जो कि मेन सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे, सारा कुछ। फिर आ जाते हैं बिज़नेस एनालिस्ट। बिज़नेस एनालिस्ट वो होते हैं जिनका काम है जज करना, आया जो हमारा प्रोजेक्ट है ये वर्थ भी है कि नहीं है, वर्थफुल भी है कि नहीं। आप एक सॉफ्टवेयर बना के बैठ जाओ, वो मार्केट की डिमांड ही ना हो, या वो आज से जो है ना 10 साल पहले वो चीज़ हो के ख़त्म भी हो गई है, आप दोबारा बनाने की कोशिश करो, तो उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है? अब आपको इनोवेशन लेकर आनी है, आपको कोई नई चीज़ लेकर आनी है, आपको सॉफ्टवेयर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको बिज़नेस नीड से मैच करना है आपने। आपको पता हो कि ये जो मैं फलाँ-फलाँ सॉफ्टवेयर बनाने लगा हूँ, ये मेरे इस बिज़नेस के तौर पे भी जो है ना वो सही रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, मेरे पैसे और सारा कुछ ज़ाया नहीं हो, ठीक है? अभी सारा कुछ मैनेज करने के लिए आपके पास एक साइकिल होता है जिसे आप कहते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये एसडीएलसी। वही डिस्कस करते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर बना के बैठ जाओ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर को सोचने से लेकर, उसको बनाने से लेकर, उसको मार्केट में उतारने से लेकर, उसकी वर्किंग, उसकी मेंटेनेंस, हर चीज़ उसमें शामिल है। आपको पता है व्हाट्सएप की अपडेट आती रहती, कुछ अरसे बाद वो आपसे माँगता है कि अपडेट कर लो ये सॉफ्टवेयर। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी पिछले बग्स, कोई इश्यूज़, कोई मसले, कोई मसाइल, वो सारे उसने नेक्स्ट अपडेट में सॉल्व करने होते हैं। तो ये नहीं है सॉफ्टवेयर बना के छोड़ दो। अभी कंपनी सैमसंग, ये एप्पल वगैरह क्यों ज़्यादा फेमस है बनिस्बत बाकी कंपनीज़ के? क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं। आप तो सैमसंग 5-5 साल की दे रहा है, गूगल 6-6 साल की अपडेट दे रहा है, ठीक है? और आईफ़ोन भी 6-6 साल की अपडेट दे रहा है। तो ये कंपनीज़ लॉन्ग टर्म कहते हैं हम आपकी सपोर्ट करते रहेंगे। बनिस्बत इन्फिनिक्स टेक्नोलॉजी जितनी भी छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, ये सारी 2 साल से ज़्यादा अपडेट नहीं देते हैं। लेकिन ये 5-5 साल की, 6-6 साल की अपडेट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यूज़र को लंबे अरसे तक अपनी प्रोडक्ट में सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस वजह से वो ज़्यादा मतलब मशहूर है, ज़्यादा उनकी वर्थ है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के अंदर हमारे मुख्तलिफ केसेस आएँगे, मुख्तलिफ चीज़ें आएँगी, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट जानना, ये जानना कि आपको ज़रूरत क्या है। आपने 1 + 1 करना है, 2 आंसर लेकर आना, आपकी ये अगर मिस रिक्वायरमेंट है तो 1 × 1 करने का क्या फ़ायदा होगा? ये भी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको भूख लगी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? खाना खाना है। अगर आप कोई मूवी देख लो, भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। आपको खा भूख लगी और आपको घर से डाँट पड़ जाती है कि भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी बल्कि और लग जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि नीड क्या है, नेसेसरी क्या है, तो उसके लिए क्या करोगे? सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। आपने एक सॉफ्टवेयर लेके मार्केट में इन होना है, आप देखोगे मार्केट में डिमांड है इसकी, क्या मेरा सॉफ्टवेयर लोगों को समझ भी आएगा कि नहीं? इतना कॉम्प्लेक्स बना दो कि लोगों की ट्रेनिंग करानी पड़ जाए, ठीक है? तो जैसे आज से जब कंप्यूटर नया-नया आया था, तो वो कोडिंग पे चलता था। आपको कोड लिखना पड़ता था उसमें नई कोई चीज़ चलाने के लिए, तो वो हर किसी के के नहीं था, समझ में नहीं था। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या किया उन्होंने ईज़ी कर दिया, आसान कर दिया उसे। तो आपने क्या करना है, सारी नेसेसरी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। उसके अंदर आप राब्ते भी कर सकते हो यूज़र्स के साथ, आप पूछ सकते हो हाँ, भई आप मुख्तलिफ लोगों से पूछोगे, आप सर्वे वगैरह करवा सकते हो। आप कहोगे कि क्वेश्चंस पूछोगे लोगों से कि मैं ना ये चीज़ बनाने लगा हूँ, क्या आपको इसके अंदर कोई चेंजिंग चाहिए? क्या ये ठीक है? क्या आप इसको पसंद करते हो? आपको कलर किस तरह का चाहिए? आपको इसके अंदर क्या-क्या फीचर चाहिए? तो ये क्वेश्चन जनरल उनसे ना पूछोगे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि असल में यूज़र को क्या चाहिए, ठीक है?
ये पहले, फिर उसके बाद डिज़ाइन है। अब लोग क्यों एप्पल और सैमसंग और इसको इनको पसंद करते हैं? क्योंकि इनके डिज़ाइन बड़े ज़बरदस्त हैं, गुड लुकिंग है ये, ठीक है? तो आपको अपीयरेंस भी देखनी है, फंक्शनैलिटी भी देखनी है। व्हाट्सएप कितना ईज़ी टू यूज़ है, हर चीज़ सामने है, कोई भी छुपी नहीं है उसमें। ये नहीं है कि 4 ऑप्शन ढूँढ के फिर प उसमें आए जो चीज़ आपको मैसेज सेंड करना हो, सिंपल है। उसमें एक बटन बना हुआ है। यस। किसी अनपढ़ से अनपढ़ को पता चल जाता है कि ये बटन दबाओगे तो मैसेज चला जाएगा। उन्होंने वो बटन का डिज़ाइन ही ऐसा बनाया है। मैसेज टाइप करना है आपने तो उन्होंने बार ही ऐसी बनाई है कि यार अनपढ़ से अनपढ़ को पता चल जाए कि इस बार को क्लिक करोगे तो मैसेज लिख सकते हो। वॉइस मैसेज सेंड करना है किसी को, अनपढ़ से अनपढ़ भी पता चल जाएगा ये माइक का सिंबल है, इसे टच करके रखो तो वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब ईज़ी है। डिज़ाइन इतना एक्यूरेट है, डिज़ाइन इतना वर्थ इट है, डिज़ाइन इतना यूज़फुल है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स का पूरा उतरा है। साइकिल में हमने पिछली चीज़ों को भी मैच करना होता है अगली बार से, ठीक है? उसके बाद आपकी कोडिंग है, यही तो जड़ है आपकी, यही तो मेन है, इसकी रीढ़ की हड्डी है। आप कोड करोगे, आप इसकी स्पेसिफिकेशन को कंप्लीट करोगे, आप पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे, बनाओगे, ठीक है? आप लाइन्स ऑफ कोड लिखते हो, जैसा कि अगर आपने नई बार बनानी है, एक उसके मुख्तलिफ पोर्शन बनाने हैं, तो आप उसका कोड लिखोगे, ठीक है? तो आप ने और जो भी व्हाट्सएवर इस पे कोड होता है, उसके बाद आप उसकी पूरी लाइन्स लिखोगे ताकि उसकी फंक्शनैलिटी सही रहे, गड़बड़ ना हो। अच्छा, कोड के बाद आपने क्या करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है, क्या ये सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा? आपको पता है 22 की वेबसाइट जैसे रिज़ल्ट आता है तो क्या होता है? बंद हो जाती है। बंद हो क्या मसला है कि टेस्टिंग उनकी पुअर है, बहुत पुअर टेस्टिंग है इस वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सही नहीं बनाई, वेबसाइट सही है, सर्वर भी सही है, सर्वर उन्होंने बाहर का लिया हुआ है। क्या है, टेस्टिंग पुअर है, उन्होंने कभी इतना लोड अच्छा उन्हें पता है कि आधा ऐसे होता है, उसको इम्प्रूव नहीं करते, पैसे नहीं खर्च करते वो। उन्होंने डेवलपर सही नहीं रखे हुए, वही 1960 के डेवलपर हायर किए उन्हें, गवर्नमेंट ने किए उन्हें भी, वही चल रहे उन्हें, इस वजह से वही गड़बड़ जैसी है वैसे ऐसी चलती जा रही, ठीक है? तो टेस्टिंग होना भी ज़रूरी है, फंक्शन देखना, ओवरऑल क्वालिटी देखना। क्या है, आप मिसाल तौर पे व्हाट्सएप जैसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो कॉल करने में कॉल ही हो, मैसेज ना चला जाए, ठीक है? वॉइस मैसेज में ये ना हो कि ग्लिच आ जाए कोई, खुद ही रुक जाए, मतलब ये ओवरऑल टेस्टिंग करनी। टेस्टिंग होगी, सारा सॉफ्टवेयर ओके, वर्किंग ओके है, फिर डिप्लॉय कर देना है आपने। फिर आपने उसको जो है ना वो इन कर देना है मार्केट में। आपने उसको यूज़र्स के लिए छोड़ देना है, कि यूज़र्स बताएँ कि आपको उसका रिव्यू दे के हाँ, भई आपका सॉफ्टवेयर ओके है कि नहीं ओके है, ठीक है? तो वो सारा फिर यूज़र पर डिपेंड करता है, उसको इंस्टॉल करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा उसको। अब नया मोबाइल लेते हो तो वो आपसे एक पूरा सीरीज़ ऑफ स्टेप्स माँगता है, कॉन्फ़िगर करवाता है, ठीक है? वो असल में डिप्लॉयमेंट होकर अब नेक्स्ट फ़ेज़ में चला जाएगा कि यूज़र कैसे उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहता है। जैसे व्हाट्सऐप पे वॉलपेपर चेंज कर सकते हो आप, सारी मतलब इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। मोबाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसके सॉफ्टवेयर कस्टमाइज़ कर सकते हो। इस तरह और कोई सॉफ्टवेयर है तो इसमें ऐसी फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए कि यूज़र उसको फिर अपने हिसाब से चाहे। डिप्लॉयमेंट मतलब यूज़र के लिए छोड़ दिया, भाई यूज़र बताएगा आप उसका नेक्स्ट क्या करना है। तो ये पूरा साइकिल है जो कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। एंड देन इज मेंटेनेंस, फिर आपने मेंटेन करके भी देखना है उसको कि आया आपका सॉफ्टवेयर 100% अपनी वर्किंग में है कि नहीं वर्किंग में है, 100% जो है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर कोई बग आ जाता है, अगर कोई एरर आ जाता है, अगर कोई चलने में कोई इशू आ जाता है, देन आप उसे क्या करोगे, उसको सही करोगे, नेक्स्ट अपडेट दे के उसको ओके करवाओगे, उसकी मेंटेनेंस करोगे। तो दीज आर द साइक्ल्स जिसमें हर एक चीज़ दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन पे डिपेंड कर रही है, डिज़ाइन कोडिंग पे, कोडिंग टेस्टिंग पे, डिप्लॉयमेंट पे, मेंटेनेंस पे, और मेंटेनेंस आपकी रिक्वायर मतलब ए टू ज़ेड कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। हर चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पुअर है, आप डिज़ाइन भी अच्छा नहीं बना पाओगे, कोड भी सही नहीं कर पाओगे, टेस्टिंग फेल, डिप्लॉयमेंट फेल, मेंटेनेंस फेल। मतलब हर चीज़ को अपना अपनी वर्थ रखती है। इट मीन कि एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दीज़ आर द स्टेक होल्डर्स। हर किसी का अपना-अपना पाथ है, अपना-अपना रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करोगे देन आप ओवरऑल वर्किंग सही कर